फोटोग्राफर कई सालों से इस बात पर चर्चा करते आए हैं कि रॉ में शूट करना बेहतर है या जेपीईजी में। हालांकि बहस कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ज्यादातर हालात में अनुभवी फोटोग्राफर नए लोगों को रॉ में शूट करने की सलाह देते हैं और जेपीईजी से दूर रहने को कहते हैं। तकनीकी रूप से रॉ फाइलें ज्यादा अच्छी होती हैं। इनमें कई फायदे होते हैं, जैसे ज्यादा डायनामिक रेंज, ज्यादा कलर डिटेल्स और वाइट बैलेंस को बाद में बदलने की सुविधा आदि। लेकिन ये फायदे तभी महसूस होते हैं जब आप फोटो को एडिट करते हैं। इसलिए जिन फोटोग्राफर्स को अपनी तस्वीरें एडिट नहीं करनी होती, उनके लिए रॉ के ये फायदे ज्यादा मायने नहीं रखते। उल्टा रॉ की कुछ कमियां, जैसे हर फोटो को एडिट किए बिना शेयर या प्रिंट न कर पाना, उन्हें परेशान भी कर सकती हैं। आमतौर पर रॉ वर्सेस जेपीईजी का सवाल ऐसे पूछा जाता है जैसे आपको इन दोनों में से एक ही चुनना है। आपको बताया जाता है कि या तो रॉ में शूट करें या जेपीईजी में, दोनों के फायदे और नुकसान देखकर फैसला करें। लेकिन अगर आपको दोनों फॉर्मेट के फायदे एक साथ मिल जाएं, तो क्या वो बेहतर नहीं होगा? क्या आप नहीं चाहेंगे कि रॉ की एडिटिंग की सुविधा भी मिले और जेपीईजी की तुरंत शेयर करने वाली सहूलियत भी? क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है। अपने कैमरे के मेन्यू में जाएं और क्वालिटी या इमेज क्वालिटी सेटिंग देखें। ज्यादातर कैमरे आपको रॉ और जेपीईजी दोनों पर एक साथ शूट करने का विकल्प देते हैं। इसे रॉ प्लस जेपीईजी शूटिंग कहा जाता है, जिसमें हर बार शटर दबाने पर कैमरा एक रॉ फाइल और एक जेपीईजी फाइल दोनों सेव करता है। रॉ प्लस जेपीईजी का उपयोग करके क्या आपको नहीं लगता कि आपको दोनों दुनिया के सबसे अच्छे फायदे मिल जाते हैं? पहले देखते हैं कि रॉ फाइलों और जेपीईजी फाइलों के क्या फायदे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेपीईजी फाइल्स की। जब आप फोटो लेते हैं तो आपका कैमरा सेंसर से आने वाले डेटा को लेकर एक फाइल बनाता है। डिजिटल फोटोग्राफी के शुरुआती दिनों में कुछ विशेषज्ञों ने मिलकर एक ऐसा फॉर्मेट बनाया जो सब उपयोग कर सकें। इसे जेपीईजी कहा गया, जिसका पूरा नाम है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। इसका मकसद था कि हर कोई एक ही फॉर्मेट इस्तेमाल करे, ताकि फोटो शेयर करना आसान हो जाए, और ये आइडिया काफी सफल रहा। जेपीईजी आज लगभग हर जगह इस्तेमाल होता है। अगर आप कैमरा उठाकर शूट करना शुरू कर दें, तो ज्यादातर मामलों में कैमरा जेपीईजी ही बनाएगा। यह लगभग हर कैमरे का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। और चूंकि इंटरनेट ब्राउज़रों में भी जेपीईजी को शुरू से सपोर्ट किया गया, इसलिए ऑनलाइन दिखने वाली ज्यादातर तस्वीरें भी जेपीईजी ही होती हैं। लेकिन जब कैमरा जेपीईजी बनाता है, तो कुछ चीजें होती हैं। सबसे पहले कैमरा इमेज डेटा को कंप्रेस करता है ताकि फाइल का साइज छोटा हो जाए। जेपीजी में कैमरा द्वारा कैप्चर किए गए डेटा का सिर्फ लगभग एक चौथाई हिस्सा ही इस्तेमाल होता है, बाकी डेटा हटा दिया जाता है। इसमें कुछ रंगों की जानकारी भी कम कर दी जाती है, हालांकि जेपीजी में अभी भी बहुत सारे रंग उपलब्ध रहते हैं। सबसे बड़ा असर आपको हाइलाइट्स और शैडोज में दिखेगा, जहां कुछ डिटेल खो सकती है। इसके अलावा जेपीईजी बनाते समय कैमरा खुद ही तस्वीर पर कुछ प्रोसेसिंग भी करता है। कंपनियों को पता है कि आप कैमरे से सीधे आने वाली तस्वीरें शार्प और कलरफुल चाहते हैं। इसलिए जेपीईजी बनाते वक्त कैमरा शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन जैसे इफेक्ट जोड़ देता है। फायदा यह है कि आपकी फोटो आमतौर पर थोड़ी बेहतर दिखती है, लेकिन नुकसान यह है कि प्रोसेसिंग पर आपका नियंत्रण नहीं होता और कभी-कभी कैमरा आपकी पसंद के हिसाब से प्रोसेस नहीं करता। अब बात करते हैं रॉ फाइलों की। रॉ के फायदे। ज्यादातर कैमरों में आप मेन्यू में जाकर फाइल फॉर्मेट को रॉ पर सेट कर सकते हैं। रॉ कोई एक यूनिवर्सल फॉर्मेट नहीं है। हर कैमरा कंपनी अपने सेंसर से आने वाले डेटा को अपने तरीके से सेव करती है, जैसे नाइकॉन में NEF, कैनॉन में CRW-CR2, फुजी में RAF आदि। इन सभी को मिलाकर हम रॉ फाइलें कहते हैं। यहाँ एक समस्या साफ दिखती है, क्योंकि रॉ फॉर्मेट हर कैमरे में अलग होता है, इसलिए इन्हें आसानी से शेयर नहीं किया जा सकता। इसके अलावा रॉ फाइलें बहुत बड़ी होती हैं, जेपीजी की तुलना में लगभग 3 से 4 गुना ज्यादा साइज की। तो फिर लगभग हर फोटोग्राफर रॉ में शूट करने की सलाह क्यों देता है? क्योंकि रॉ में ज्यादा डिटेल्स होती है। याद है, जेपीजी में फाइल को छोटा बनाने के लिए काफी डेटा हटाया जाता है। रॉ में ऐसा नहीं होता।
रॉ सारी जानकारी संभाल कर रखता है, पूरा कलर डेटा, हाईलाइट और शैडो की अधिकतम डिटेल तक। इसके अलावा जेपीईजी बनाते समय कैमरा अपनी तरफ से प्रोसेसिंग जोड़ देता है, जैसे शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट, सैचुरेशन आदि। रॉ में ये प्रोसेसिंग नहीं की जाती। इसका मतलब है कि पूरा कंट्रोल आपके पास होता है। आप चाहें तो जितनी जरूरत हो उतनी शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट और कलर दे सकते हैं, बशर्ते आपके पास रॉ एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो। हाँ, रॉ फाइलें बड़ी होती हैं, लेकिन क्वालिटी में बहुत बेहतर होती हैं। और सबसे अच्छी बात यह कि आप एडिट करने के बाद रॉ से कभी भी जेपीईजी बना सकते हैं, जिसे आसानी से ऑनलाइन शेयर किया जा सकता है। रॉ और जेपीईजी दोनों में शूट करना। तो क्या रॉ फाइलें ही सबसे अच्छी हैं? रॉ में आपको ज्यादा रंगों की जानकारी मिलती है, हाईलाइट और शैडो की डिटेल सुरक्षित रहती है, और फोटो प्रोसेसिंग पर पूरा कंट्रोल भी आपका होता है। ये सब काफी फायदेमंद लगता है। रॉ फाइलें बनाना अच्छा होता है, लेकिन अगर आप अपनी फोटो एडिट करने ही नहीं वाले हों, तो ऐसे में क्या जेपीईजी में शूट करना बेहतर नहीं होगा, क्योंकि जेपीईजी कैमरा से सीधा अच्छा दिखता है। या अगर आपको फोटो तुरंत शेयर करनी हो और एडिट करने का समय न हो, इसीलिए मैं सलाह देता हूं कि रॉ और जेपीजी दोनों में शूट करें। अधिकतर कैमरों में यह सेटिंग होती है कि हर फोटो क्लिक करने पर कैमरा एक रॉ फाइल और एक जेपीईजी फाइल साथ में सेव कर दे। इस तरह आप दोनों फॉर्मेट के फायदे एक साथ पा लेते हैं, रॉ की एडिटिंग की आज़ादी और जेपीईजी की तुरंत उपयोग करने की सुविधा। रॉ प्लस जेपीईजी में शूट करने से क्या फायदे होते हैं? सबसे पहला तो आपको तुरंत इस्तेमाल करने लायक जेपीईजी मिल जाता है। मान लीजिए आपके कैमरे में वाईफाई है, या आप जल्दी से फोटो फोन या कंप्यूटर में भेजकर तुरंत शेयर करना चाहते हैं, तो जेपीईजी बहुत काम का है। रॉ फाइलें आसानी से शेयर नहीं होती और कैमरे से सीधे उतनी अच्छी भी नहीं दिखती। दूसरा, आपकी फोटो भविष्य के लिए सुरक्षित रहती है। सोचिए, आप कैनॉन से रॉ फाइलें ले रहे हैं, लेकिन 10 साल बाद अगर कैनॉन कंपनी बंद हो जाए तो क्या उनके रॉ फाइल फॉर्मेट का सपोर्ट भी खत्म हो सकता है? ये संभावना कम है, लेकिन इतनी है कि एडोबी ने डीएनजी नाम का यूनिवर्सल रॉ फॉर्मेट बनाया है। जेपीईजी के साथ यह चिंता लगभग नहीं होती, क्योंकि जेपीईजी आज भी सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला और सबसे ज्यादा सपोर्टेड फॉर्मेट है। HEIC जैसे नए फॉर्मेट आ रहे हैं, लेकिन जेपीईजी अभी भी सबसे आगे हैं। तीसरा, आप देख सकते हैं कि कैमरा आपकी फोटो को कैसे प्रोसेस करता है। अगर आपके पास रॉ और जेपीईजी दोनों फाइलें साथ साथ हों, तो आप आसानी से देख सकते हैं कि कैमरे ने जेपीईजी बनाते समय कितनी शार्पनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन जोड़ा। अगर आपको कैमरे का रिजल्ट पसंद आए, तो आप रॉ एडिट करते समय वही लुक कॉपी कर सकते हैं। ये बिगिनर्स फोटोग्राफर्स के लिए बहुत मददगार है। चौथा, आपको एलसीडी पर फोटो का सही प्रीव्यू मिलता है। भले ही आप रॉ में शूट करें, लेकिन कैमरे की एलसीडी स्क्रीन पर हमेशा फोटो का जेपीईजी प्रीव्यू ही दिखता है। अगर आपने पिक्चर स्टाइल्स जैसे ब्लैक एंड व्हाइट, विविड आदि लगाए हैं, तो वे एलसीडी पर दिख जाएंगे, लेकिन रॉ फाइल को लाइटरूम या कैप्चर वन में इंपोर्ट करने पर ये इफेक्ट गायब हो जाते हैं। अगर आप रॉ जेपीईजी दोनों शूट करें, तो कैमरा इन स्टाइल्स के साथ जेपीईजी भी बनाएगा और बिना स्टाइल वाले रॉ भी। इस तरह आप एलसीडी पर इफेक्ट्स देख सकते हैं और साथ ही रॉ की पूरी क्वालिटी भी सुरक्षित रहती है। सिर्फ रॉ में ही क्यों न शूट करें? आप सोच सकते हैं, जेपीईजी के फायदे तो काफी छोटे हैं, खासकर जब मैं वैसे भी फोटो एडिट करने वाला हूं। फिर जेपीईजी की क्या जरूरत? क्यों न सिर्फ रॉ में फोटो लूं? जेपीईजी के फायदे बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन इसका नुकसान भी लगभग न के बराबर है। आजकल डेटा बहुत सस्ता हो गया है। जेपीजी जोड़ने से स्टोरेज पर लगभग कोई असर नहीं पड़ता। मेमोरी कार्ड अब सैकड़ों हजारों फोटो रख सकते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। 64 GB कार्ड लगभग 750 रुपीज में मिल जाता है। टेराबाइट की हार्ड ड्राइव 6000 से कम में मिल जाती है। और रॉ की तुलना में जेपीईजी बहुत कम जगह लेता है। तो हाँ, जेपीईजी जोड़ना बहुत बड़ा फायदा नहीं देता, लेकिन इसका कोई खास नुकसान भी नहीं है। एक बात और, स्पीड का मामला एक ध्यान देने वाली चीज है, स्पीड।
कैमरा को हर फाइल मेमोरी कार्ड पर लिखनी होती है। अगर आप एक एक फोटो ले रहे हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पोर्ट्स या वाइल्ड लाइफ शूट कर रहे हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रेम प्रति सेकंड चाहिए, तो रॉ जेपीईजी शूट करना कैमरा को थोड़ा धीमा कर सकता है। ऐसी स्थिति में सिर्फ रॉ में शूट करना बेहतर हो सकता है। लेकिन हम में से ज्यादातर फोटोग्राफर्स के लिए यह समस्या नहीं बनती, इसलिए रॉ जेपीईजी आमतौर पर एक अच्छा ऑप्शन है। सिर्फ जेपीईजी में ही क्यों न शूट करें? कुछ फोटोग्राफर सोचते हैं, मैं अपनी फोटो एडिट नहीं करता, तो बेहतर यही है कि मैं जेपीईजी में शूट करूं ताकि कैमरे से सीधे अच्छी दिखने वाली तस्वीर मिले। जो लोग एडिट नहीं करते, उनसे मैं कहूंगा थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग तो जरूर करनी चाहिए। आपको फोटो को ड्रामेटिक या आर्टिफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन हल्की सी एडिटिंग से आपकी तस्वीरें काफी बेहतर हो सकती हैं। इसके अलावा आज आप एडिट नहीं करते, इसका मतलब यह नहीं कि आप कभी भी एडिट नहीं करेंगे। 1-2 साल बाद आपकी सोच बदल सकती है। उस समय आप नहीं चाहेंगे कि आपके पास एडिट करने लायक हाई क्वालिटी वाली फाइलें ही न हों। केवल रॉ शूट करना ऐसे लोगों के लिए मुश्किल होगा जो एडिट नहीं करना चाहते, लेकिन रॉ प्लस जेपीईजी एक बेहतरीन बीच का समाधान है। रॉ प्लस जेपीईजी दोनों दुनियाओं का सबसे अच्छा विकल्प। मैं कई सालों से रॉ प्लस जेपीईजी में शूट कर रहा हूं। क्या मैं जेपीईजी का इस्तेमाल करता हूं? लगभग कभी नहीं। मैं हमेशा रॉ को एडिट करता हूं और जेपीईजी को शायद ही छूता हूं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, जेपीईजी लेने में मेरा कोई नुकसान नहीं होता, तो मैं इस सेटिंग को इस्तेमाल करता रहूंगा। और कुछ बार ऐसा भी हुआ है कि मैं यात्रा पर था और बिना लैपटॉप के कैमरे से ही फोटो भेजनी थी, उस समय जेपीईजी बहुत काम आया। यह मेरा अनुभव है। लेकिन आप किस तरह की फाइलें बनाना चाहते हैं, यह पूरी तरह आपका फैसला है। तो बताइए, क्या रॉ प्लस जेपीईजी दोनों में शूट करना सबसे अच्छा तरीका है या यह सिर्फ स्टोरेज की बर्बादी है? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।